उज्जैन चिमंदन सब्जी मंडी में बुधवार को प्याज की आवक 5000 कट्टे की रही, 1500 रुपए के भाव से बिका। लहसुन की आवक कम 2700 के भाव बिका। उज्जैन की चिमनगंज मंडी में आलू, प्याज व लहसुन की आवक बुधवार को भी अच्छी रही। कृषि उपज मंडी के गणेश बैरागी ने बताया कि बुधवार को प्याज की आवक 5000 रुपए कट्टे की रही। अच्छी प्याज 1500 रुपए क्विंटल किलो बिकी है। मीडियम प्याज 8 से 10 रुपए किलो बिकी। आलू की आवक 500 कट्टे की रही, भाव 1500 रुपए रहे और मॉडल आलू 10 से 12 रुपए किलो बिका। वहीं मंडी में लहसुन की आवक 1500 कट्टे की रही, लहसुन अधिकतम 2700 रुपए क्विंटल बिका। वहीं मीडियम लहसुन 2000 से 2400 के भाव पर बिका। उज्जैन मंडी में प्याज की आवक आज 5000 कट्टे की रही। आज ऊंचे में भाव 15 रुपए किलो रहे और जो मीडियम भाव है वो अपने 8 से 10 रुपए ज़्यादा बिका। और आलू की रही 500 कट्टे की आवक और भाव रहे 1500 के। और लहसुन की हुई 1500 कट्टे की आवक और भाव रहे 2700 रुपये। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को नगरीय निकाय चुनाव में प्रचार करने उज्जैन पहुंचे। उन्होंने यहां 4 अलग अलग जगह पर सभाएं की। पहली सभा मक्सी रोड स्थित किशनपुरा में हुई। यहां महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल और क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी मंच पर मौजूद रहे। वहीं वार्ड 39 के भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र कुवाल ने कहा कि वे यदि निर्वाचित होते हैं तो सरकार की सभी योजनाओं का लाभ वार्ड के प्रत्येक लोगों को दिलवाएंगे। मंच से आम सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वे आज शहरवासियों के लिए खाली हाथ नहीं आए हैं, एक बड़ी सौगात लेकर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब शहर में एक शासकीय मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसे कैबिनेट ने एक दिन पहले ही मंजूरी दी है। इसके साथ ही अब मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। मैं अब अंग्रेजी की दादागिरी खत्म कर दूंगा, अंग्रेजी नहीं चलने दूंगा। कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर शिवराज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि कमलनाथ आए थे, रोड शो नहीं किया, टेंट में सभा करके चले गए। कमलनाथ ने कहा था कि विधायक महेश परमार को इसलिए महापौर प्रत्याशी चुना गया कि वे ईमानदार हैं। लगता है कि कमलनाथ को कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता ईमानदार नहीं मिला। कांग्रेस में ईमानदार केवल महेश परमार है, बाकी सभी बेईमान और भ्रष्टाचारी हैं। भाजपा के महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल के पक्ष में कहा कि ये प्लेटफॉर्म स्कूल चलाते थे, प्लेटफॉर्म पर गरीब बच्चों को पढ़ाते थे। मंच से कमलनाथ से सवाल किया कि उन्होंने 15 महीने की सरकार के दौरान संबल योजना क्यों बंद की। कांग्रेस की किस्मत फूटी है, उनकी किस्मत में सिंहस्थ नहीं है। जब भी सिंहस्थ आता है तब प्रदेश में भाजपा की ही सरकार रहती है। पीएम स्ट्रीट वेंडर में जिन गरीबों को 10,000 नहीं मिले बिना ब्याज के, उनकी सूची बना लो, उनको भी पैसा दिलवाना है। संबल योजना में जिन जिन गरीबों के नाम कमलनाथ ने कटवा डाले थे, फिर से सूची बना लेना। संबल में सबके नाम मुकेश जोड़ दिए जाएंगे। बनाओ सूची अपन जनता की सेवा के लिए, कोई चिंता फिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये सब काम मैं करूंगा तो कौन के माध्यम से करूंगा, कौन के माध्यम से करूंगा? ये सब काम करते हैं नगर निगम वाले। अब ये बीना जौनवाल मेयर थी, भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री, भाजपा के विधायक, तो बिना रुकावट के सब काम हम करते रहे, क्योंकि हम पैसा भेजते थे, ये काम करते थे। और जरा सोचो, कांग्रेस के महापौर और कांग्रेस के पार्षद बन गए तो काम हो पाएगा क्या? अरे हम कहेंगे आगे चलो तो वो कहेंगे पीछे जाएंगे, हम कहेंगे दाएं आओ तो वो कहेंगे बाएं जाएंगे। लड़ाई में ही पूरे 5 साल निकल जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंगलवार को उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की मंजूरी मिल चुकी है। आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री की जमीन पर मेडिकल कॉलेज का भवन बनाए जाने की तैयारी है। जिला अस्पताल को इससे अटैच किया जाएगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन एकमात्र ऐसा संभाग होगा जहां 4 सरकारी मेडिकल कॉलेज होंगे। रतलाम में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है। मंदसौर और नीमच में भी स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। मेडिकल कॉलेज के लिए शुरुआती बजट 260 करोड़ रुपए तय किया गया है। उज्जैन वासियों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आज यशस्वी मुख्यमंत्री ने उज्जैन के लिए नए मेडिकल कॉलेज के लिए 260 करोड़ की धनराशि से नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दी। मैं सौभाग्यशाली हूं आज की इस कैबिनेट में स्थानीय विधायक होने के नाते से और मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते से माननीय मुख्यमंत्री के साथ मैं इस प्रस्ताव के लिए उनके साथ मीटिंग में सम्मिलित हुआ। मेरी अपनी ओर से माननीय मुख्यमंत्री का आभार। लगभग हमारी अपने 7 लाख की आबादी के इस उज्जैन के लिए मेडिकल चिकित्सा की एकमात्र आवश्यकता थी, जिसके कारण से हमने
अपने इस कोविड के कठिन काल में भी मेडिकल कॉलेज के अभाव को, दर्द को झेला था। आज ये बड़ी सौगात मिली है। सांसद अनिल फिरोजिया के मुताबिक उज्जैन में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से सरकारी होगा और इसे आगर रोड पर नरेश जिनिंग फैक्ट्री की रिक्त कराई गई जमीन पर बनाया जाएगा। सांसद फिरोजिया ने कहा कि कोविड काल में जब उज्जैन में मृत्यु दर 30% तक पहुंच गई थी, तब सर्व सुविधा युक्त मेडिकल कॉलेज खोलने की जरूरत सबसे ज्यादा महसूस की गई थी। उसी दौर में मुख्यमंत्री ने उज्जैन में मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की थी। हालांकि नरेश जिनिंग की जमीन पर अब भी विवाद है। नरेश जिनिंग फैक्ट्री की जमीन को रियासत काल में 1910 में तकाई में कारखाना संचालित करने के लिए आवंटित किया गया था। हाईकोर्ट के निर्देश पर नरेश जिनिंग की जमीन से संबंधित मामले में अब भी अपर आयुक्त न्यायालय में सुनवाई चल रही है। 11 जनवरी 2021 को प्रशासन द्वारा यहां कब्जा लिया जा चुका है। बाइक पर सवार होकर सुबह 4 बजे घर से निकले दो दोस्तों की उन्हेल रोड लोडिंग पिकअप से भिड़ंत हो गई। हादसे में एक की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। भैरवगढ़ थाना पुलिस ने बताया कि रुईगढ़ा के मोड़ पर सुबह 4 बजे बाइक और लोडिंग पिकअप के बीच आमने सामने की भिड़ंत होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। बाइक सवार 2 व्यक्ति लहूलुहान हालत में पड़े थे। एक की मौत हो चुकी थी, दूसरे की सांसें चल रही थी। उसे उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। पिकअप छोड़कर चालक मौके से भाग निकला था। मृतक और घायल की जानकारी जुटाने पर सामने आया कि हादसे का शिकार हुआ दिनेश पिता पन्नालाल चौहान दुर्गा कॉलोनी का रहने वाला है। घायल रमेश पिता तुलसीराम 40 वर्ष तिलकेश्वर का निवासी है। जानकारी लगने पर परिजन जिला अस्पताल पहुंच गए थे। मृतक दिनेश के परिजनों ने बताया कि आइसक्रीम का काम करता था और उसी सिलसिले में सुबह दोस्त रमेश के साथ उन्हेल जा रहा था। दिनेश 3 बच्चों का पिता है। पुलिस ने मर्ग कायम कर पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंपा है। मतलब सुबह 9 बजे 5 बजे गए सुबह, बता तो मेरे उन्हेल जा रहे थे कुछ काम से, शादी में तो कुछ पता नहीं पिकअप से एक्सीडेंट हो गया उनका। तो ड्राइवर तो भग गया और गाड़ी पलट गई वहीं। कौन से रोड पर रुईगढ़ा? क्या नाम था आपका? दिनेश चौहान। महिलाओं हेतु सुरक्षित पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उज्जैन द्वारा एनजीओ यूएन विमेन की सहायता से महिलाओं को विभिन्न प्रकार के स्किल कोर्सेज की ट्रेनिंग देने का काम किया जा रहा है। महिला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों और अन्य सामाजिक स्थानों पर महिलाओं के लिए महिला स्टाफ की नियुक्ति के उद्देश्य से यह ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को ट्रेनिंग देकर 100% रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई गई है। महिला ई रिक्शा चालक, महिला सुरक्षा गार्ड, महिला गाइड सहित कई प्रकार के स्किल्ड कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ ट्रेनिंग कोर्सेज पूर्णतः निःशुल्क है। इस वर्ष संस्था द्वारा लगभग 200 महिलाओं को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा ये जो प्रोग्राम है ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह है कि एक तो हमारे जिले में या प्रदेश में महिला पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो और साथ ही उन्हें एक सुरक्षित वातावरण मिले। इसके साथ ही हम लोग उनके कौशल व स्वरोजगार व रोजगार को लेकर भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम बहुत सारे तरीके की ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं कौशल से संबंधित, और फिर उन महिलाओं के प्लेसमेंट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें हम ये चाह रहे हैं कि हमारा की जो महिला ट्रेनिंग हो रही है या जो बच्ची हमारे ट्रेनिंग ले रही है, उन्हें कोई ना कहीं एक आमदनी का साधन मिले। तो हम उनके ट्रेनिंग के साथ ही उनके प्लेसमेंट को लेकर भी काम कर रहे हैं और इस चीज़ की सुनिश्चितता हम लोग कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं हम जॉब दिलवा पाएं। शरीर हो या करियर लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। विद्युत जामवाल अग्नि परीक्षा के प्रमोशन के लिए इंदौर आए अभिनेता विद्युत जामवाल, शिवालिका ओबेरॉय व फारूक कबीर। हर एक सीढ़ी हमें अगली सीढ़ी की ओर ले जाती है। कदम कदम बढ़ाकर ही हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मानना है चाहे शरीर हो, करियर लिफ्ट का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें सीढ़ी को ही चुनना चाहिए। मुझे मिली सफलता, प्यार और अपनेपन को भी यही बचा है। मुझे जितना आनंद ज्ञान लोगों से मिलकर मिलता है, शायद वह कहीं और नहीं मिल सकता। जब हम लोगों से मुलाकात का आनंद लेना शुरू करते हैं, खूबसूरत जिंदगी बन जाती है। मंगलवार को विद्युत अपनी आगामी फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर अग्नि परीक्षा के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री शिवालिका ओबेरॉय और फिल्म के लेखक एवं निर्देशक फारूक कबीर के साथ आए थे। इंदौर आगमन पर उन्होंने अपने प्रशंसकों से भी मुलाकात की एवं शिवालिका ने भी फिल्मों से जुड़ी बातें साझा की। दृश्यों में उन्होंने मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया, यहाँ तक कि मांग नहीं करी मेकअप की। और मैं मनोवैज्ञानिक की भी छात्रा रही हूँ, उसका लाभ मुझे अभिनय की दुनिया में मिला। बेहतर अभिनय के लिए हमें मनोभाव को समझना जरूरी है, जो मैं बेहतर ढंग से कर पाती हूँ। अब लोगों को जरा देखने को मिल रहा है, इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर हम बात करें रेवेन्यू को लेके और खास तौर पे बॉक्स ऑफिस का रेवेन्यू, मतलब लोग मोबाइल पे तो फिल्में देख रहे हैं बाद में, लेकिन टॉकीज में नहीं आ रहा है फिल्म देखने, क्या वजह लगती है आपको? आप बताइए, आप क्यों नहीं जा रहे? नहीं, मैं तो गया था, हैदराबाद में गया था। लोग जा रहे हैं, गया था, लोग जा रहे हैं। मैं जहाँ से आता हूँ ना सर, मेरे फादर आर्मी में थे, मैं आपको समझा देता हूँ।
शाजापुर बेड़सा मार्ग पर ग्राम सांपखेड़ा के समीप एक कार पुलिया के टकराने के बाद पेड़ में जा घुसी। इस हादसे में वाहन में सवार सुरक्षित हैं। कार का अगला हिस्सा पेड़ पर अटका हुआ है। पेड़ पर लटकी हुई कार को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। शाजापुर से बेड़सा सेना के एक जवान को छोड़ने के लिए कार गई हुई थी और जवान को छोड़ने के बाद वापस आते समय यह हादसा हुआ। सांपखेड़ा के यहाँ चिलर डैम से निकली हुई नहर है जिस पर पुलिया बनी हुई है। कार पुलिया से टकराने के बाद हवा में उछली और पेड़ पर जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पूरा हादसा फिल्मी स्टंट की तरह हुआ। वाहन में सवार चालक सुरक्षित है। आगरमालवा जिले के सुसनेर तखला के समीप लखुंदर नदी पर देवनारायण मंदिर के समीप मंगलवार को एक अज्ञात युवक की लाश मिली है। ग्रामीणों के द्वारा इस युवक को नदी किनारे पड़ा देखा तो इसकी सूचना सुसनेर पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची तथा वहां से इस युवक की लाश को सुसनेर के सिविल अस्पताल लेकर आई। थाने में पदस्थ एएसआई प्रकाश चौधरी, प्रधानारक्षक प्रेमवंत सिंह, दिलीप मीणा ने बताया है कि ग्रामीणों के द्वारा सूचना दिए जाने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस युवक की लाश इतनी सड़ चुकी है कि इसकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। युवक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है। युवक के कपड़े से पहचान किए जाने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के अनुसार उक्त युवक के संबंध में आसपास के थाना क्षेत्र में कहीं पर भी अभी तक गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है, जिसके चलते इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस उक्त युवक का पोस्टमार्टम करने की कार्रवाई कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद ही युवक के संबंध में कुछ और सुराग मिल सकते हैं। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। पुलिस और कुछ राजनीतिक प्रभावशाली लोगों पर लगे प्रकरण में गंभीर आरोप। आम जनता ने आंदोलन शुरू कर सीएम से की न्यायिक जांच की मांग। आगरमालवा जिले के बड़ौद में एक युवक का शव मिलने के बाद बुधवार को नगरवासियों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें गोविंद राठौर की नृशंस हत्या की न्यायिक जांच की मांग की गई है। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोग बड़ौद पुलिस और कुछ राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोगों पर आरोप लगाते हुए गोविंद की हत्या की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। वहीं आज स्थानीय व्यापारियों द्वारा घटना के विरोध में बाजार भी बंद रखा गया और फिर उसके बाद करीब दोपहर 2 बजे बड़ी संख्या में आमजन ने गांधी चौक से मौन जुलूस निकाला और नगर के प्रमुख रास्तों से होते हुए तहसील कार्यालय पर पहुंचकर तहसीलदार अनिल कुशवाहा को ज्ञापन सौंपा है। नगर के समस्त प्रबुद्ध जन आए थे। कल एक घटना हो गई थी जिसको बता रहे हैं कि गोविंद नाम का कोई व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसकी जांच के संबंध में ज्ञापन दिया है और उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। हम इसको अपने वरिष्ठ अधिकारी को भेज रहे हैं जिला। कल नगर में गोविंद राठौर नाम के एक व्यक्ति की दुखद मौत हुई है। पूरे नगर में उस घटना को लेकर आक्रोश है। यहाँ सारे जनप्रतिनिधि, सारे व्यापारी प्रशासन को एक ज्ञापन देने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस घटना की न्यायिक जांच हो और दोषी व्यक्तियों पर कड़े से कड़ी कठोर कार्रवाई हो और ऐसी घटनाएं नगर में डबल पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हमने शासन प्रशासन से निवेदन किया है, मांग की है ज्ञापन के रूप में कि इस घटना से संबंधित कोई भी दोषी बख्शा न जाए। स्टेडियम प्रांगण में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। पहले चरण में विवादित रहे जिले के 13 मतदान केंद्रों की मतगणना। पुलिस की रही चौकस व्यवस्था। राजगढ़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में मतदान पूर्ण होने के पश्चात ही मतगणना शुरू हुई और जीतने वाले प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई। लेकिन राजगढ़ जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले लगभग 13 मतदान केंद्र विवादित रहे और वहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हुई। ऐसे में जिला व पुलिस प्रशासन के द्वारा उक्त विवादित मतदान केंद्रों पर मतदान के पश्चात मतगणना न कराने का निर्णय लिया गया। जिसके पश्चात उक्त विवादित 13 मतदान केंद्रों पर हुए मतदान की मतगणना जिला मुख्यालय स्थित स्टेडियम प्रांगण में संपन्न करवाई गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की भी व्यवस्था की गई थी ताकि हारने व जीतने वाले पंचायतों के ग्रामीणों के द्वारा किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां न की जाएं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी निर्मित न हो। विभिन्न दिनांकों पर इलेक्शन डेट एवं अगर आकस्मिकता होती उसके लिए मतगणना के दिनांक नियत किया गया था। दिनांक 25/6/2022 को प्रथम चरण के ग्रामीण निकाय के चुनाव जिला राजगढ़ में संपन्न हुए। उसमें 13 स्थानों पर पीठासीन अधिकारियों की ऐसी आशंका थी कि यहाँ मतगणना में किसी प्रकार का विघ्न हो सकता है। उनकी इस सुझाव को जिला निर्वाचन ने मान्य किया गया और आज स्टेडियम में काउंटिंग कराई गई। काउंटिंग सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है। सर, पुलिस प्रशासन की मुस्तैद व्यवस्था थी सर वहाँ?
पुलिस के द्वारा 165 लोगों को तैनात किया गया था। 2 तरह की हम लोगों ने व्यवस्था रखी थी, एक आंतरिक व्यवस्था, बाह्य व्यवस्था। बाह्य व्यवस्था में एसडीओपी रैंक के अधिकारी तैनात किए गए थे, उनके बल और अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे। उनका मुख्य रूप से दायित्व था कि जो भी व्यक्ति स्टेडियम प्रांगण में प्रवेश करे वो किसी प्रकार के भी आपत्तिजनक वस्तु लेकर नहीं जाए। उसके अंदर मोबाइल भी हमने प्रतिबंधित किया गया था। और साथ ही आंतरिक व्यवस्था के लिए हमने अनुविभागीय अधिकारी, इस तरह के अधिकारी के साथ अन्य बल और अन्य अधिकारी उपलब्ध कराए गए थे। उनका भी दायित्व था कि जो व्यक्ति मतदान स्थल के पास आ चुके हैं, जो एजेंट की भूमिका निभा रहे थे, वो किसी प्रकार से मतदान दल को गणना दल को किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं कर सके, इसलिए 2 प्रकार की व्यवस्था करी गई थी। सर, आगामी 2 चरण और बाकी हैं राजगढ़ जिले में, तो उसके लिए पुलिस के द्वारा क्या तैयारियां हैं, ताकि जिस तरह से 13 पंचायतों में जो हाल हुए वो आगे किसी पंचायत में ना हो, उसके लिए पुलिस की क्या तैयारी? जहाँ तक मुझे कहते हुए कोई इसमें कठिनाई नहीं है कि हम लोगों ने लगातार बहुत अच्छा कार्य किया गया, हम लोग लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। जहाँ तक 535 मतदान केंद्रों प्रथम चरण में इलेक्शन थे, उसमें हम लोगों के 13 स्थान पे ही पीठासीन अधिकारी की अनुशंसा पे कार्रवाई की गई। पुलिस तो हमेशा उपलब्ध और तत्पर थी कि हम यहाँ पर कराएंगे और निर्विघ्न मतगणना कराएंगे। जहाँ तक द्वितीय और तृतीय चरण का आपने जिक्र किया गया है, पुलिस पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी यथासंभव कोशिश रहेगी कि मतदान के पश्चात मतगणना उसी स्थल पर कराएं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में नगरीय निकाय निर्वाचन में अधिक से अधिक मतदान हो, इस हेतु नगर पालिका, महिला एवं बाल विकास तथा शिक्षा विभाग द्वारा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता रैली को एसडीएम संजय उपाध्याय ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उक्त जागरूकता रैली शासकीय कन्या स्कूल से प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए नगर पालिका परिसर पहुंची, जहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सुषमा धाकड़ ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने हेतु शपथ दिलाई। अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए नगर पालिका द्वारा विभिन्न गतिविधियां कराई जा रही हैं, ताकि मतदाता उत्साह के साथ मतदान करें। मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक बनाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। मतदाता जागरूकता रैली में पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता से जगह जगह यातायात अव्यवस्था से मतदाता जागरूकता रैली बाधित होती नजर आई। मोहल्ले के अंदर एक जन जागरण अभियान मतदाताओं को जागरूक करने के लिए नगर पालिका के निर्वाचन अधिकारी महोदय एवं रिटर्निंग अधिकारी महोदय के निर्देश के पालन में आज मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया था। इसमें महिला बाल विकास विभाग एवं शिक्षा विभाग, नगर पालिका का स्टाफ सम्मिलित हुआ। ये रैली कन्याशाला से स्टार्ट हुई थी, जो नगर पालिका मैन मार्केट से होते हुए नगर पालिका में इसका समापन हुआ। इसके पश्चात इसमें शपथ हमने दिलाई और साथ ही इस रैली का उद्देश्य ये था कि मतदाताओं को जागरूक करना कि वो निर्भीक होकर, निष्पक्ष होकर, बिना किसी के बहकावे में आए निष्पक्षतापूर्ण मतदान करें और लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दें। ये और आगे और भी निकलती रहेगी कि ये आज आखिरी है? ये हमारा प्रयास रहेगा कि बीच में एक बार और इसको करें। साथ ही और भी जो गतिविधि हैं, जैसे रंगोली और इस टाइप की और क्रिएटिविटी हम लोगों के द्वारा करें। विश्व योग दिवस पर हम सबको अभिवादन करते हैं, शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। आज विश्व योग दिवस है। हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मैसूर में राजभवन पैलेस में खूब बड़ा आयोजन वहां किया और विश्व भर के सभी लोगों को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व को योग का संदेश देने वाले विश्व वंद्य योग गुरु बाबा रामदेव जी। सारे संसार में सर्वाधिक कोई शब्द जाना जाता है तो वो योग है, और ये भारत का सांस्कृतिक उद्घोष है, और यही भारत का विश्व गुरु होना है। और विश्व वंद्य वनस्पति वैज्ञानिक आचार्य बालकृष्ण जी विश्व को स्वस्थ समृद्ध रहने के लिए संदेश दे रहे हैं। देश के लिए गौरव की बात है कि पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग महोत्सव को मना रहे हैं, योग कर रहे हैं। यह योग विधा हमारी ऋषियों की विधा है, हमारी पूर्वजों की विधा है। आज यहाँ सेवाधाम के इस प्रांगण में अंकित ग्राम में यह आयोजन हो रहा है। हमारे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इसमें शामिल हुए हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय!